गुड मॉर्निंग। मेरे इस वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे। फिर से हम आज होली बाइबल पढ़ने जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन जानेंगे। यह है होली बाइबल। होली बाइबल में कई जगह परमेश्वर ने बहुत अच्छी बातों को बताया है। उन बातों में से एक बातों को आज हम जानेंगे। फिर से हम जानेंगे आलस के बारे में कि आलस कितना भयानक और कितना बुरा काम है और इससे इंसान को बचना और भागना चाहिए, क्योंकि आलस जो है इंसान को नाश कर देती है। तो आइए मैं आपको फिर से नीति वचन की किताब उसका 13 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे और भी नीति वचन की किताब और भी अध्याय को और पद को पढ़ेंगे। आप वीडियो में बने रहें, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, आलसियों का प्राण आलस तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। देखें, परमेश्वर का वचन ऐसा करता है कि जो आलसी लोग हैं आलस तो करता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। जायज़ सी बात है, जब हम आलस करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे लिखा है, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। जो कामकाजी लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। उनका शरीर भी अच्छा होता है, उनका परिवार, उनके फाइनेंस प्रॉब्लम दूर हो जाता है। लेकिन जो आलस करता है वो क्या होता है? उनको कुछ भी नहीं मिलता है। आलस करना भी एक बुराई है, इससे हमें बचना चाहिए। आपको हमें बचना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे एक पद और लिखा है, धर्मी झूठ वचन से बैर रखता है। जिसके अंदर सच्चाई पाया जाता है, जो ईमानदार होता है, वो क्या कहता है? झूठ से बैर रखता है। झूठ भी बोलना एक गुनाह है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा था, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और भी वचनों को पढ़ेंगे कि आलस के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। हम आपके लिए 19 का 15 और 24 पढ़ेंगे। इसी का किताब हम पढ़ रहे हैं, आप वीडियो में बने रहें। 19 का 24, 15 और 24। 15 में इस प्रकार लिखा है, देखिए, आलस से भरी नींद आ जाती है। देखें, आलस से भरी नींद आ जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। जो प्राणी ढिलाई से काम करता है, जो काम में ढीला करता है, जो समय पे काम नहीं करता है, वो क्या करता है? वो भूखा ही रहता है, उसको भूखा रहना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, आलस से भरा नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता हुआ भूखा ही रहता है। हमें मेहनत करना है, हमें आलस नहीं करना है। अपने परिवार के लिए हमें मेहनत करना है, अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। परमेश्वर ने आपको भेजा है और मेहनत के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा हमें अपने आप को देखभाल करें, अपने परिवार का देखभाल करें और इस तरह परमेश्वर को, जो प्रभु है, जिसने भेजा था, जिसने बनाया था, हम उसे प्रसन्न करें। आगे क्या लिखा है? 24 में हम आपके लिए पढ़ देते हैं। यहाँ लिखा है, आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौरा नहीं उठाता। जो आलसी है, जो आलसी व्यक्ति है, वो क्या करता है? अपना हाथ खाने का जो थाली होता है उसमें डालता है, लेकिन जो कोरा होता है अपनी मुंह तक उसे उठाने का उसके अंदर ताकत नहीं होता है। इतना आलस करते हैं। और मैंने देखा है बहुत प्रकार के लोग आलसी हैं। आलस के कारण ही तो नशेड़ी बन जाते हैं, आलस के कारण ही तो शराबी बन जाते हैं, आलस के कारण ही तो बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं, आलस के कारण ही तो बहुत सारे लोग सड़कों पे पड़े रहते हैं। उनका मन है आलस में डूब गया है, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी हालत बहुत बुरा हो गया है। तो हमें आलसी नहीं बनना है, हमें मेहनती बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है। आगे मैं आपके लिए और वचनों को पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे मैं आपके लिए और वचन को पढ़ देता हूँ। मैं पढ़ देता हूँ 20 का आपके लिए 4 पढ़ देता हूँ। 20 का 4 में इस प्रकार लिखा है, आलसी मनुष्य शीतकाल के कारण हल नहीं जोतता। देखें, जो आलस करता है, जो आलसी मनुष्य है, जब शीत गिरता है, ओस गिरता है, वैसे समय में
हल नहीं जोतता है। अगर कोई किसान इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो खेती करता है, अगर समय पे वो नहीं जोतता है, शीत के कारण या किसी कारण के कारण बहाना मारता है, तो क्या होता है, वो आलस कर रहा है। ऐसे करने से क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता और इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता है। इसलिए कटनी के समय, जब काटने का समय होता है, जब जोतने का समय उसने जोता नहीं, मेहनत नहीं किया, बोया नहीं, तो काटने के समय क्या होगा, हाय हाय ही करेगा, वो दुखी ही होगा, निराश ही होगा, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो हमें मेहनती बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है आलस से दूर रहना है, क्योंकि ये भी एक बुराई है और भयंकर बुराई है। इसके कारण बहुत सारे इंसान भीख मांगने पर मजबूर होते हैं और टुकड़े का भिखारी हो जाते हैं वो। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। आगे लिखा है, मैं आपके लिए और वचनों को पढ़ देता हूँ। 25 का आपके लिए 25 का 26 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और भी 25 का 26 में इस प्रकार लिखा है परमेश्वर का वचन, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 25 का जो 26 है, यहाँ पे लिखा है 25 का 26, यहाँ पे 25 का 26 परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं, महान है और वो हमें इन बुराइयों से बचाना चाहता है। 25 का 26 में सॉरी कुछ और लिखा है, मैं आपके लिए और दूसरे अध्याय को पढ़ देता हूँ। हम पढ़ेंगे 24 का 30। 24 का 30 में क्या लिखा है, 24 का 30 में, हाँ यहाँ पे लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य के दाग की बारी के पास से होकर जाता था। ये सुलेमान राजा बोल रहे हैं, सुलेमान राजा बोल रहे हैं, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि, दो व्यक्ति के पास से, एक आलसी के खेत के पास से, एक निर्बुद्धि के खेत के पास से होकर जा रहा था। मनुष्य की दाग की बारी के पास से होकर जाता था। ऐसे मनुष्य की जो दाग की बारी लगा हुआ था, खेती में जो कुछ लगा था उसके पास होकर जाता था। लेकिन क्या हुआ, आगे लिखा है, तो क्या देखा कि वह सब कहीं कटीली पेड़ भर गया है। हर जगह खेतों में क्या हो गया है, उन आलसी के खेतों में, उन निर्बुद्धियों के खेतों में कटीली झाड़ी उग गया है। जहाँ पे अच्छे उबजना चाहिए वहाँ पे क्या हो गया है, कटीली झाड़ी हो गया है, क्योंकि आलस के कारण हो गया है, क्योंकि उसने जोता बोया नहीं, इसी कारण तो हो गया है। जो जोतता है बोता है उसे ही तो प्रतिफल मिलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे लिखा है, और वह वहाँ बिच्छू पौधा से ढक गई है। उसकी खेतों में क्या हो गया, बिच्छा ढक गया है, पौधों से ढक गया है। और लिखा है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। उसने जो बाड़ा बनाया था वो भी गिर गया है खेत का। आगे लिखा है, तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। उसके देखा और ध्यानपूर्वक विचार किया। आगे लिखा है, हाँ मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की, बुद्धि प्राप्त की, छोटी सी नींद। परमेश्वर का वचन कर रहा है, जो आलसी लोग हैं, छोटी सी नींद और एक और झपकी, बार बार लिखता है, और थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। ऐसे ही होते हैं आलसी लोग, थोड़ी देरी लेटे रहते हैं, अपने हाथ पे हाथ रख के लेटे रहते हैं। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगा। आलसी के साथ ऐसा होता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हमें आलस से भागना चाहिए, आलस बुराई है। परमेश्वर का वचन, कंगालपन आएगा। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ, मैंने पर्सनल कुछ लोगों को जानता हूँ जो बहुत आलसी थे, लेकिन आज अच्छे हैं और अपना परिवार को चला रहे हैं। तो परमेश्वर उनको ब्लेस करे। आगे और कुछ बातों को पढ़ेंगे और जानेंगे। 26 का 13 और 15 और 16। 26 का 13 में क्या लिखा है, आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और वीडियो समाप्त करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है। जो आलसी हैं वो काम करने के चक्कर में कुछ भी बहाना बनाते हैं। वो क्या कहते हैं, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, रास्ता में शेर है। ऐसा कर कर अपने कामों को बहाना टाल देते हैं और इस कारण उनके परिवार का दुर्दशा बुरा हो जाता है, उनके घर का। तो लिखा है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, वो डरता है। चौक में सिंह है, वो ऐसा बहाना मारकर काम को नहीं करता है। आगे लिखा है 15 में भी ऐसा लिखा है, आलसी अपना हाथ थाले में तो डालता है।
हाँ, अब के लिए पढ़ते हैं। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता, परंतु आलस के कारण कोरा मुंह तक नहीं उठाता है। बार बार परमेश्वर आलसियों के बारे में बोल रहा है। जो आलसी लोग हैं, अपनी थाली में हाथ डालते हैं, लेकिन जो कोरा होता है, जो भोजन होता है, अपनी मुंह तक नहीं उठाते हैं, इतना आलस करते हैं। तो हमें आलस नहीं करना है। क्या बोलता है? आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाला 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। अपने आप को क्या कहता है? वो बुद्धिमान समझता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आलस से ही बुराई है। और 16 पद में लिखा है, 16 पढ़ दिए हैं, 16, 15। तो परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है आलस से हमें भागना चाहिए। आलस एक बुराई है। आलस के कारण ही तो बहुत सारे परिवार क्या हो गया, नाश हो चुका है। तो परमेश्वर साफ रीति से बोलता है आलसी का जीवन कैसा होता है। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा जान चुके हैं कि आलस कितना भयानक है। तो हमें आलसी नहीं होना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।